तो ये वो तमाम जवाब जो कि ये शंका पैदा करते हैं सवालों के जवाब के तौर पर कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, बयान भी सामने आते हुए, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये जवाब उचित नहीं है क्योंकि नाराजगी है। मणिपुर हिंसा पर हम रुख करेंगे और इस रिपोर्ट को हम आपको आगे दिखाएंगे। मणिपुर हिंसा की अगर बात कर लें तो मणिपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। देश की सर्वोच्च अदालत ने मणिपुर हिंसा के बाद उपजे हालात को मानवाधिकार हनन बताते हुए कहा कि यदि अब भी स्थिति नहीं संभली तो सुप्रीम कोर्ट ही इसे लेकर कोई कदम उठाएगा। इस बीच मणिपुर में जारी हिंसा पर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बेहद दुखद बताया, तो वहीं बिहार के सत्ताधारी दलों ने केंद्र सरकार के हालात के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया। मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मणिपुर सरकार की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मणिपुर सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई। तो वहीं देश की संसद में भी मानसून सत्र के पहले ही दिन मणिपुर का मुद्दा गरमाया रहा। लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। हम दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर से एक संवेदनशील विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे मणिपुर की घटना से बेहद आहत हैं। किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम के मणिपुर नहीं जाने पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे, अब तक। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? मणिपुर की घटना इस देश की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हम सबों को इस पर शर्म है और प्रधानमंत्री मौन बरता रहे हैं। मणिपुर हिंसा मामले पर भले ही सियासत तेज हो रही हो, पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मणिपुर में जारी हिंसा पर बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतंत्र में ये मंजूर नहीं, महिलाओं को सामान बनाना स्वीकार्य नहीं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा को संवैधानिक अधिकारों का हनन बताते हुए मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। लेकिन मणिपुर में क्या हुआ, क्यों मणिपुर में विवाद है, ये भी जान लीजिए। मणिपुर में बीते 2.5 महीने से हिंसक संघर्ष जारी है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। 3 मई को कुकी समुदाय के मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। मैतेई समुदाय ने कुकी समुदाय पर हमला कर दिया। मणिपुर के धोबल जिले में महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकार हुई। मणिपुर के सीएम ने घटना की जांच के आदेश दिए और सुप्रीम कोर्ट ने घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। और इसी वजह से मणिपुर की घटना का जिक्र सियासत से अदालत तक में हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना में 13 जुलाई को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 24 जुलाई को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 13 जुलाई को पटना में बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से जांच कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराओं में जांच की भी मांग की गई है। याचिका दायर कर मांग की गई कि जल्द इस मामले की सुनवाई की जाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गया है। 24 जुलाई को इस मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। कि जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी जब इस मामले में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी सूरत में या तो सीबीआई या एसआईटी गठन करके पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी कल्प्रिट हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके केस चलाया जाए।
बता दें कि शिक्षक बहाली के मुद्दे पर 13 जुलाई को पटना में बीजेपी का विधानसभा मार्च था। इस दौरान डाक बंगला चौराहे के पास लाठीचार्ज हुआ। यही नहीं, लाठीचार्ज के दिन ही छज्जूबाग इलाके में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसको लेकर भूपेश नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव, बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को पक्षकार बनाया गया है और बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बार बार नाराजगी की खबरों को खारिज कर रहे हैं, जबकि सुशील कुमार मोदी जैसे बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं। आखिर क्यों बीजेपी नीतीश की नाराजगी में इतना इंटरेस्ट दिखा रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी के लोग कह रहे हैं आप नाराज लीजिए, यही सब बात है, फालतू चीजें बोला। कोई दिक्कत नहीं है तो काहे के लिए उठ के चले आए, प्रेस क्यों नहीं किया? सहमति से हुआ है और ठीक ढंग से हुआ है। झूठी खबरें फैलाई जाती है कि फल्ला जी नाराज हो गए, चिल्ला जी नाराज हो, किस बात की नाराजगी भाई? बेंगलुरु में विपक्षी महाजुटान के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने के बाद से बिहार में सियासत तेज है। बीजेपी के नेता जोर देकर बस एक ही रट लगाए हुए हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं। अगर नाराज नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्यों लौट आए? तो अंदर की बात तो यही कि वो नाराज हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है पूरे अभियान को, जो विपक्षी एकता की जो मुहिम थी जिसके सूत्रधार थे नीतीश कुमार, उसको हाईजैक कर लिया राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, खड़गे साहब ने। हालांकि बुधवार को नीतीश कुमार ने नाराजगी की खबरों को खारिज किया और गुरुवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने झूठी खबरें फैलाने और अफवाह उड़ाने का आरोप लगा दिया। ये विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं, उसको लेकर के भ्रामक खबर फैलाई जाती है, झूठी खबरें फैलाई जाती है कि फल्ला जी नाराज हो गए, चिल्ला जी नाराज हो, किस बात की नाराजगी भाई? हम सब लोगों का लक्ष्य है कि देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करें। अब नीतीश कुमार नाराज हैं या नहीं हैं, ये तो वही जानते होंगे और उनसे जुड़े लोग जो कि उस बैठक में मौजूद थे। लेकिन नीतीश की नाराजगी की चर्चा सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता कर रहे हैं, खासकर सुशील कुमार मोदी, जो सालों तक नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। सवाल है कि बीजेपी को नीतीश की नाराजगी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी एक और पुल की, जिस खगड़िया में अगवानी पुल हादसा हुए अभी 1.5 महीने ही हुए, उसी इलाके में एक और पुल जो हाईवे पर महज 3 महीने पहले ही पब्लिक के लिए खोला गया, उसका रास्ता ही टूट रहा है।